हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। और आज का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने टॉप 250 एंड 100 एमसीक्यू किया है। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर एक बार चेकआउट करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं वो सारे यूनिट से हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू रेडी किया हुआ है, साथ में 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लग सके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आने से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को देख सकते हो, जांच सकते हो कितना स्कोर कर पा रहे हो। साथ में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो जस्ट अभी बिहार बीपीएससी 3.0 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट देखने को मिला था। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो इस शॉर्ट टर्म में कौन से टॉपिक पे, कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, जिस पे आपका शॉर्ट टर्म में अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओ। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना टॉप 50 में कितना स्कोर गेन करा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति को समाज से अलग करना, समाज में व्यक्ति का समायोजन, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, या ऑप्शन डी है समाज में व्यक्ति का प्रतिस्थापन। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समाजशास्त्र में संस्कृति परिवर्तन का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है नए संस्कृति तत्वों का उधार, संस्कृति का विलुप्त होना, संस्कृति का विकास और संशोधन, या ऑप्शन डी संस्कृति का स्थिर होना। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संवैधानिकता के सिद्धांत का सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्कheim, या ऑप्शन डी है अगस्त कॉम्टे। ये चारों टॉपिक्स आपने एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों टॉपिक्स पे मैंने टॉप 50 क्वेश्चन पर टॉपिक्स बनाया हुआ है। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कर सकते हैं और उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि चार टॉपिक से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इन चार टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एमिल दुर्कheim। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना किसका संकेत करती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समाज के विभिन्न तत्वों के बीच का संबंध। कौन सी अवधारणा सामाजिक समूह के बीच असमानता को परिभाषित करती है? पहला ऑप्शन है सामूहिकता, पदानुक्रम, संस्कृति प्रसार, या ऑप्शन डी है शहरीकरण। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्म का समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? धार्मिक आस्थाओं का, धर्म और समाज के बीच का संबंधों का, धर्म के ऐतिहासिक विकास का, या ऑप्शन डी है धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं का। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने औद्योगिक समाज का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्कheim, या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाज का धनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। तो याद रखिएगा समाज का
ऋणात्मक सिद्धांत कॉल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। शहरीकरण का मुख्य कारण बेहतर जीवन शैली की खोज करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस समाजशास्त्री ने एनोमी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? कॉल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। किसने समाज की जैविक अवधारणा को प्रस्तुत किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। समाजशास्त्र में संस्कृति प्रसार का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है संस्कृति का लोप, ऑप्शन बी है संस्कृति का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलना, ऑप्शन नंबर सी संस्कृति का विकास या ऑप्शन डी संस्कृति का संरक्षण। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने समाज का सांस्थागत सिद्धांत विकसित किया? मैक्स वेबर, कॉल मार्क्स, टालकट पार्सन्स या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा टालकट पार्सन्स। समाज में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक अंतर, आर्थिक असमानता, धार्मिक भिन्नता या ऑप्शन डी है राजनीतिक अस्थिरता। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने संवैधानिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच संबंध का अध्ययन किया है? इस क्वेश्चन को आप भी वे क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना और याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स वेबर। समाजशास्त्र में समाज किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? उत्पादन के साधन, धार्मिक संस्थान, राजनीतिक अधिकार या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक प्रतीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रेड कीजिए, बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा समाज में नियमों का पालन सुनिश्चित करना। किस समाजशास्त्री ने सृजनात्मक कार्यात्मकता का सिद्धांत विकसित किया है? पहला ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस अवधारणा का प्रयोग समाज में सामाजिक पदानुक्रम को परिभाषित करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है शहरीकरण, जाति, वर्ग या ऑप्शन डी है सामाजिक वर्गीकरण। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते आ रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो।
हर बार ये सवाल आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए बिल्कुल मत छोड़ना और कम से कम अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो कम से कम वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बार-बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आपको डेली पीडीएफ शेयर किए जाएँगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होगा, आपको शेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर जॉइन करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट न्यूज़ होते हैं आपके सोशियोलॉजी से, कोई भी पीडीएफ हुआ, कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन हुआ, आपको सबसे पहले अपडेट हो जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख प्रभाव क्या है? समानता, असमानता, संस्कृति का विकास या धार्मिक एकता? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसे धर्म का समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है? तो काफ़ी बेसिक, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा सोशियोलॉजी का फादर एमिल दुर्कheim को माना जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अगस्त कॉम्प्टे टेक आउट करते हैं, लेकिन राइट आंसर एमिल दुर्कheim होगा। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक विलय का तात्पर्य क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जितने आप लोग वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले सारे लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सामाजिक समता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सामाजिक समता का प्रमुख उद्देश्य समाज में समानता की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस समाजशास्त्री ने प्रथागत संगठन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim? तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स वेबर। समाज में आधुनिकता का क्या तात्पर्य है? समाज का औद्योगिकरण, संस्कृति का परिवर्तन, आर्थिक विकास या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी? तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपराध विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो याद रखिएगा, अपराध विज्ञान अपराध के कारणों का, अपराधियों की मानसिक स्वास्थ्य का और उसके समाज का रोकथाम के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक अंतर, ऑप्शन बी है राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभाजन या ऑप्शन डी है आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण। तो याद रखिएगा, कोई भी आर्थिक असमानता के पीछे आपके आर्थिक संसाधनों का इक्वल ना होना सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। किसने शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ये भी सवाल आपके बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। समाज में पारिवारिक संरचना का प्रमुख तत्व क्या है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है विवाह, रक्त संबंध, माता पिता की भूमिका या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी? सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में सामाजिक पदों का हस्तांतरण, ऑप्शन सी। किसने धार्मिक नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है?
तो पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है एमिल दुर्किम, ऑप्शन सी है कॉल मार्क्स, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो आप मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर, एमिल दुर्किम, कॉल मार्क्स या ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स वेबर। समाज में अधिनियमवाद किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। किस समाजशास्त्री ने सांस्कृतिक संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि सांस्कृतिक संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत कार्ल मार्क्स ने किया था। ये भी सवाल काफी बेहतरीन है। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक विलयन का क्या तात्पर्य है? तो सांस्कृतिक विलयन का अर्थ होता है सांस्कृतिक तत्वों का एकीकरण। ऑप्शन नंबर ए। किस समाजशास्त्री ने सांस्कृतिक विलयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो जस्ट मैंने आपको बताया था मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर बी। समाज में वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण आप किसे मानते हो? सांस्कृतिक अंतर का, आर्थिक असमानता का, धार्मिक भिन्नता का या राजनीतिक अस्थिरता? तो याद रखिएगा वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक असमानता है। किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और बहुत किसी के पास बहुत कम पैसे हैं। जैसे कि इंडिया में जो 40% आपका जो पैसा है वो सिर्फ इंडिया के जो 1% लोग हैं उनके पास आपके 1% गलत होगा, 10% शायद 1 या 10% आपके 40% इंडिया का जो पैसा है वो सिर्फ 10% लोग के पास है। बाकी 90% लोग के पास आपका 60% आपका धन 90% लोग के पास है। अगर उसमें भी डिटेल में जाओगे तो 25% लोग के पास आपका 60% आपका उनकी पैसा है 25% लोग के पास। तो आप देख सकते हो कि जो अमीर है उसके पास कितने सारे पैसे हैं और जो गरीब है कितने उनके पास कम पैसे हैं, जो कि आर्थिक असमानता का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष माना जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस समाजशास्त्री ने सृजनात्मक कार्यात्मक का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था टालकंट पार्सन्स। अगर आपने पहले से क्वेश्चन अटेंड करते आ रहे हो तो आप इसका आंसर आसानी से बता पाइएगा कि टालकंट पार्सन्स इसका राइट आंसर होगा। समाजशास्त्र में संवैधानिकता का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा समाज में नियमों और कानूनों का पालन करना, ऑप्शन नंबर बी। सांस्कृतिक परिवर्तन का मुख्य कारण किसे मानते हो आप? तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रसार, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। किसने औद्योगिक समाज का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो ये भी सवाल हमने जस्ट बताया था और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। औद्योगिक समाज का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष किसे कहा जाता है? और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बताना है कि समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा वर्ग संघर्ष एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ संघर्ष ही वर्ग संघर्ष कहा जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक समता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? टालकट पार्सन्स, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कहेम। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। समाज में शहरीकरण का प्रमुख कारण किसे मानते हो? तो जस्ट मैंने आपको बताया था बेहतर जीवन शैली की खोज में शहरीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है कि एक अच्छे लाइफस्टाइल एक अपने बच्चे के अच्छे एजुकेशन दे पाए। किस समाजशास्त्री ने धार्मिक नैतिकता का अध्ययन किया है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कहेम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
समाज में पारिवारिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? तो जस्ट मैंने बताया था ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। किसने सांस्कृतिक विलयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सांस्कृतिक विलयन का सिद्धांत मैक्स वेबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में आधुनिकवाद का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता का केंद्रीकरण। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसने औद्योगिक समाज का सिद्धांत प्रस्तुत किया? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, एमिल दुर्कheim या ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर और बीपीएससी स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टॉप 50 में कितने आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने टॉप 50 में कितना स्कोर किया, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपके एग्ज़ाम में कितनी तैयारी हो चुकी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड नोट्स लेने के लिए, जिन्होंने पहले से पेड नोट्स लिया हुआ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो आप सिर्फ 300 में बहुत कुछ ले सकते हो। जो आपके सिलेबस जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं, सारे यूनिट्स से हमने 2000 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे शॉर्ट टर्म में आप किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे आज ही व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हो और आप गाइड भी ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।